अच्छा, हाँ से अब दिख रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है? सर अभी नहीं। अभी भी नहीं दिख रही? दिख रही है सर। दिख रही है ना? सर दिखने लग गई अब। हाँ, गुड। यस सर। कुछ लग रहा है कि इस रूम में इंटरनेट की प्रॉब्लम है। मैं नेक्स्ट टाइम से जो है दूसरे रूम में क्लास लूंगा। एनीवे, आज लगभग लगभग हमें कंप्लीट कर लेना है यहाँ पर कि कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं। हम क्यूटिकल के बारे में बता रहे थे। क्यूटिकल जो है, जैसे पौधे को पॉलीथीन आप लगा देते हैं ना, पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट तो होता है लेकिन हवा और पानी को आने नहीं देते, वैसे क्यूटिकल की परत जो है वाटर रिपेलेंट होती है, पानी को इवोपरेट नहीं होने देती है। पानी इससे ट्रांसपरेशन या उसका इवोपरेशन नहीं हो पाता और पानी की बचत होती है, इसलिए क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। दूसरा, क्यूटिकल का जो काम होता है, ये बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई को प्लांट के अंदर घुसने से रोकते हैं। क्यूटिकल इनर्ट मटेरियल होता है। फिर यहाँ से लिविंग स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, मेन फंक्शन प्रोटेक्शन का है। एपिडर्मिस में कभी कभी जो है आपको पोर भी दिखाई देंगे, वो वास्तव में स्टोमेटल पोर्स होते हैं। जब पौधा ग्रीन होता है, यंग होता है, स्टेम ग्रीन होती है, तो वहां पर स्टोमेटा भी पाए जाते हैं ताकि जो उसके नीचे की जो सेल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकें। ये देखिए एपिडर्मिस के नीचे फिर आपका जो है कॉलेनकाइमा रीजन, यानी कि हाइपोडर्मिस रीजन शुरू हो जाता है। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस किसका बना हुआ है? कॉलेनकाइमा टिश्यू का और क्लोरेनकाइमा टिश्यू का। कॉलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा क्या है हमने आपको पहले पिछले लेक्चर में बता दिया है। इसके बाद ये पैरेनकाइमा आ गई है। कौन सी रीजन है? कॉर्टेक्स रीजन है। तो जो कॉर्टेक्स रीजन है ये पैरेनकाइमा का बना हुआ है। ठीक, फिर आते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस यहाँ पर डाइकॉट स्टेम है तो वेल डिफाइंड नहीं होगी, बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होती है। एंडोडर्मिस मतलब कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर। इसको हम लोग स्टार्च शीथ भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस लेयर में, एंडोडर्मिस के लेयर में, डाइकॉट स्टेम के केस में बहुत ज्यादा स्टार्च इकट्ठा होता है, इसलिए इसको स्टार्च शीथ के नाम से भी बोलते हैं। फिर इसके नीचे जो है पेरीसाइकिल शुरू हो जाता है, यानी स्टीलर रीजन शुरू हो जाता है, और वहां पर आपको वैस्कुलर बंडल्स दिखाई देंगे यहाँ पर रिंग की तरह। वैस्कुलर बंडल में सबसे बाहर की तरफ जो है बंडल शीथ होगा, बाहर की तरफ या बंडल कैप दिखाई दे रहा है। बंडल कैप के नीचे प्राइमरी फ्लोएम, जो फ्लोएम बनी होती है, फिर कैम्बियम, कैम्बियम के बाद जाइलम आपको दिखाई दे रहा है। मेटाजाइलम बाहर की तरफ, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, यानी कि एंडार्च कंडीशन। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, तो कैसी कंडीशन? एंडार्च कंडीशन। तो एंडार्क कंडीशन जब होती है ये किस में मिलती है? ये स्टेम में आपको मिलेगी हमेशा। ठीक, फिर उसके बाद वैस्कुलर बंडल के नीचे आता है ये पिथ। ठीक है ना, वैस्कुलर बंडल के नीचे ये वाला सेंटर वाला रीजन क्या हो गया? पिथ। दो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूलरी रे। क्या कहते हैं? मेड्यूलरी रे। दो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू पड़ा होता है, ये दिख रहा है आपको? बीच में जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू है दो वैस्कुलर बंडल के बीच में, इसको हम लोग मेड्यूलरी रे बोलते हैं। ठीक, तो ये टिपिकल डाइकॉट में इतने सारे स्ट्रक्चर्स आपको जो है देखने को मिलते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग मोनोकॉट के केस में। ये देखिए मोनोकॉट, लेफ्ट हैंड साइड में डाइकॉट स्टेम है और राइट हैंड साइड में मोनोकॉट स्टेम है। अंतर क्या है? देखते ही आप जान जाएंगे कि डाइकॉट में तो वैस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में है, एक छल्ले के रूप में, एक सर्किल बनाते हुए वैस्कुलर बंडल अरेंज है। लेकिन जो मोनोकॉट का स्टेम है बड़ा बदमाश स्टेम है। बदमाश स्टेम का मतलब इसके वैस्कुलर बंडल कोई ठिकाना नहीं है, अंदर भी है बाहर भी है, हर जगह छितरे हुए हैं, बेतरतीब हैं। डाइकॉट बड़े सलीके से अपने सामान को अरेंज करके रखे हैं, और मोनोकॉट बेतरतीब तरीके से इन्होंने अपना वैस्कुलर बंडल अरेंज कर रखा है। पेरीफेरी पे भी वैस्कुलर बंडल है, अंदर भी वैस्कुलर बंडल है, सेंटर में भी वैस्कुलर बंडल है, पूरे छितरे हुए वैस्कुलर बंडल। और आप देखिए यहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स की संख्या डाइकॉट में कम है और मोनोकॉट में बहुत सारे वैस्कुलर बंडल हैं। कितने सारे वैस्कुलर बंडल हैं, दिख रहा है? तो एक चीज और है, हमने आपको बताया था कि डाइकॉट के केस में बाहर कॉर्टेक्स, इनर पिथ। यहाँ पर कॉर्टेक्स और पिथ का डिफरेंशिएशन नहीं होता है मोनोकॉट के केस में।
मोनोकॉट के केस में एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के नीचे टोटल ग्राउंड टिश्यू। सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है? ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू मतलब वो टिश्यू, वो पैरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं। ग्राउंड टिश्यू में सारे टिश्यू पैरेनकाइमेट, सारी सेल्स पैरेनकाइमा की होंगी, और उसी ग्राउंड टिश्यू में वेस्कुलर बंडल्स एम्बेडेड होते हैं। किसमें? मोनोकॉट के केस में। तो वहां पर कॉर्टेक्स और पिथ का डिफरेंशिएशन नहीं होगा मोनोकॉट में। कॉर्टेक्स और पिथ का डिफरेंशिएशन आपको केवल डाइकॉट में मिलेगा। मोनोकॉट में केवल ग्राउंड टिश्यू है, और उसी ग्राउंड टिश्यू में सारे वेस्कुलर बंडल छितरे हुए पड़े हुए हैं। ठीक, तो ये देखकर ही आप जान जाएंगे कि डाइकॉट स्टेम है और ये मोनोकॉट स्टेम है। मोनोकॉट स्टेम ये गेहूं का स्टेम है, ठीक है ना। डाइकॉट ये सनफ्लावर का स्टेम। ठीक, अब आते हैं डिफरेंस इन रूट्स। आपको दिखाई दे रहा है रूट्स? अभी तक हमने स्टेम के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं रूट्स के बारे में। तो जो रूट के बारे में जो डिफरेंसेस हैं, वो अब चूंकि हमारा टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए हम लोग कल जो है पढ़ेंगे रूट के बारे में डिफरेंसेस क्या है। अभी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो हमने अभी तक पढ़ाया बताया, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए अभी। जो हमने बताया समझ में आ गया सब? सर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम है, जैसे पौधा छोटा है तो जब छोटा होगा तो उसके सारे ऑर्गन छोटे छोटे बनेंगे, है ना। जब बच्चा छोटा होता है, छोटी आंखें होती हैं, छोटी छोटी उंगलियां होती हैं, है ना, मूछें नहीं होंगी, दाढ़ी नहीं होगी। बहुत बाद में जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे ऑर्गन्स बड़े होते हैं। तो जब प्लांट छोटा होता है तो उस वक्त जो जाइलम बनता है वो प्रोटोजाइलम कहलाता है। वो जाइलम के जो वेसल्स होते हैं, जो डायमीटर होता है वो शॉर्ट होता है। और जो मेटाजाइलम होते हैं, जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो उस वक्त जो है जाइलम के जो वेसल्स होते हैं उसका डायमीटर बड़ा बड़ा होता है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर इमेज में ये जो अंदर की तरफ जाइलम वेसल्स हैं ये बड़े बड़े दिख रहे हैं, इसका डायमीटर ज्यादा बड़ा है। और यहाँ किनारे की तरफ जो जाइलम वेसल्स हैं इनका डायमीटर छोटा है। तो जो छोटा जाइलम बना प्रोटोजाइलम, जो जाइलम की बड़ी बड़ी वेसल्स हैं वो मेटाजाइलम। मेटाजाइलम का निर्माण बाद में होता है, उसकी उत्पत्ति बाद में होती है। प्रोटोजाइलम शुरू से ही प्लांट में रहता है। और कोई क्वेश्चन? सर नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल भी हमारी क्लास ऑनलाइन ही होगी, हम आप लोगों को टाइम बता देंगे, ठीक है। तब तक